नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, खरीफ फसल धान की रुपाई जो होता है जून जुलाई में होता है और कटाई जो होता है इसका नवंबर में होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, जब ये धान की कटाई होता है उस समय किसानों को जो है उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सहकारिता विभाग यानी कि पैक्स में उनको धान देना होता है। ऐसे बहुत सारे किसान होते हैं जो कि पैक्स में धान देते हैं और ज़मीन के ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट ना होने के कारण जो है बहुत सारे ऐसे भी किसान होते हैं जो कि मध्यवर्तियों के बीच वो फंस जाते हैं और उनका धान का मूल्य जो है उचित नहीं मिल पाता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम बता दें कि जो सहकारिता विभाग है और जो पैक्स के माध्यम से जो धान लिए जाते हैं उसमें जो है उचित जो है एक निर्धारित मूल्य निर्धारित किया जाता है और उस मूल्य पर जो है लोगों का धान लिया जाता है। इसके लिए सहकारिता विभाग जो है आज नोटिस जारी किया है कि जो भी ऐसे किसान जो मान लीजिए नवंबर में यानी कि आने वाले माह में, ऐसे तो गर्मा धान की कटाई अभी हो रहा है और जो नवंबर में धान कटाई होगा उसका मान लीजिए उचित मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ये काम आपको करना होगा। इसके लिए बखूबी जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आपको उचित मूल्य पर धान बेचने के लिए क्या अभी आपको करना होगा और सहकारिता विभाग द्वारा क्या आवश्यक सूचना उन किसान भाइयों के लिए दिए गए हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के ज्ञापन 3658 दिनांक 3/9/2021 एवं सहकारिता विभाग का पत्रांक 5023 दिनांक 10/9/2021 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 21-22 की अग्रिम तैयारी परिक्षेप में राज्य में धान की सघन अधिप्राप्ति का कारण चरणबद्ध तरीके से दिनांक 1/11/2021 1/1/2022 तक करना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि जो चरणबद्ध जो है यहाँ पर धान की अधिप्राप्ति होगी, धान खरीदा जाएगा। इसमें जो है डेट भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि 1/11/2021 से लेकर 30/1/2022 तक जो है आपका नवंबर में जो मान लीजिए धान आपका कटने होगा, आपको 2022 मतलब कि जनवरी तक आपका धान चरण वाइज जो है लिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर धान अधिप्राप्ति हेतु कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को भूमि से संबंधित अभिलेख के कृषि विभाग के पोर्टल dbtagriculture.bihar.government.in पर अपलोड करना होगा। अधिकाधिक किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ समय उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि खरीफ विपणन मौसम प्रारंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के भूमि संबंधित अभिलेख स्वयं से कृषि विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर अपलोड हो जाए। देखिए दोस्तों, ये सहकारिता विभाग चाह रही है कि जो भी किसान यहाँ मान लीजिए नवंबर में जैसी कटनी होगा उसका आते आते यानी कि दिसंबर और जनवरी 2 माह में उनका फसल का पैसा उनके अकाउंट में चला जाए, क्योंकि इसके लिए जो है अग्रिम जो है कृषि विभाग यानी कि सहकारिता विभाग द्वारा तैयारी यहाँ पर कर लिया गया है। और कृषि विभाग का जो डीबीटी पोर्टल जो है agriculture.bihar.government.in, इस पोर्टल पर जो है बखूबी किसान अगर अपना दस्तावेज जो है अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर उनको पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से उनके खाता में ट्रांसफर करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो है सारा सत्यापित रहेंगे। जैसे वो धान जो है पैक्स में जाएंगे और वो सत्यापित करके जो है जनवरी तक जो है सारे धान खरीद कर पैसा जो है उनके अकाउंट में डाला जाएगा और ये काम जल्दी होने के लिए जो है अग्रिम तैयारी किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो आवश्यक सूचना जारी किया गया है यहाँ पर उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है, यानी कि जो आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं इसमें ये आपको काम जो है आपको कर लेना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से काम कर लेना है, ताकि आप भी मान लीजिए लघु किसान या सीमांत किसान या दीर्घ किसान हैं तो आप जो है जिस कैटेगरी के किसान आते हैं, आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, कम ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, तो आप जो अगर आप रजिस्टर हो जाते हैं तो अपना सही मूल्य पर जो है धान आप बेच सकते हैं। क्योंकि धान के अभी रेट तो आप लोग जान भी करते हैं कि बिहार में कितना जो है अभी कम जो है लोकल तरीके से जो लोग ले रहे हैं, बहुत कम रेट यानी कि 1000 या 1200 के अंदर में जो है धान की खरीद अभी हो रही है। लेकिन यहाँ पर समर्थन मूल्य अगर आपको मिल जाएंगे तो लगभग यही धान आपको 15 से 17 से 1800 के बीच में जो है रेट इनको खुलेंगे और उतना में आपको बेच सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रेट अभी पूरा बताया नहीं गया है कि कितना रेट इस बार जो है धान अधिप्राप्ति को आपको मिलेंगे, लेकिन पिछला जो रेट था लगभग 1700-1800 के करीब में था, यानी कि 1785, और जो अच्छे धान थे वो 1800 कुछ रुपए यानी कि 1888 रुपये लगभग रेट था। तो इस बार भी लगभग यही रेट रहने वाला है। अगर मान लीजिए आप भी रजिस्टर कर देते हैं तो आपका जो है धान अच्छे मूल्य पर जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं पारंपरिक आपको क्या क्या काम आपको करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर धान अधिप्राप्ति कार्य कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन किसानों से किया जाएगा, यानी कि जो आप लोग कृषि विभाग यानी कि डीबीटी आप लोग जानते हैं वो एग्रीकल्चर, वहाँ पर जाकर आप निबंधन हो जाइए। पहले तो आपको किसान है या नहीं ये आपको निबंधन करना होगा। वहाँ जैसे आप निबंधन करेंगे तो आपका किसान पंजीकरण हो जाएगा। ये तो लगभग सभी लोग कर ही रखे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप बिना किसान निबंधन के तो आप पीएम किसान का फायदा नहीं ले रखे होंगे, चाहे बहुत सारे लोग पहले पैक्स में धान दिए होंगे तो ये सारे काम कर रखे होंगे। तो आपको अगर जो नए किसान है तो वो भी जो है निबंधन करा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर धान अधिप्राप्ति हेतु इच्छुक किसान जो पूर्व से निबंधित है
वह दिनांक 1/10/2021 से लेकर 31/10/2021 के बीच भूमि संबंधित विवरण की प्रविष्टि उक्त पोर्टल पर करेंगे। यानी कि जो सहकारिता विभाग का ऑफिशियली पोर्टल है वहां पर जो है आप 1/10/2021 से लेकर 31/10/2021 के बीच में जो है अपना सभी दस्तावेज को जो है अपलोड कर दीजिए, फिर से जो है आप अपडेट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थर्ड आपका काम करना है कि धान अधिप्राप्ति हेतु वैसे इच्छुक किसान जो कृषि विभाग में पूर्व से निबंधित नहीं है, वे धान बिक्री करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन कार्य कराएंगे एवं भूमि संबंधी विवरण भी अपलोड करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर बोला जा रहा है कि जो कृषि विभाग के पोर्टल है वहां पर अपना निबंधन करा लीजिए पहले, किसान पंजीकरण, उसके बाद जो है आप भूमि के जितने विवरण है वहां पर भी अपलोड कर दीजिए। जो भी किसान मान लीजिए पूर्व से निबंधित नहीं है उनके लिए हम बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट बताया रहा है किसान सहकार इच्छुक किसानों को उनके भूमि संबंधी विवरण कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने में प्रोत्साहन एवं आवश्यक सहयोग करेंगे। जो भी ब्लॉक पर जो किसान सलाहकार होते हैं उनका यही दायित्व, उनका कर्तव्य है, वो जो है गांव में चाहे किसी भी मुखिया से, चाहे वार्ड से, सरपंच से, जनप्रतिनिधि से, चाहे कुछ अच्छे लोगों को जो है सूचना देकर उनको जागरूक करेंगे कि जो है आप जो है जल्द से जल्द है कृषि विभाग के पोर्टल पर जो है अपना निबंधन करा लीजिए, अपना रजिस्टर करा लीजिए और अपना डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड कर लीजिए भूमि संबंधित जो भी आपका दस्तावेज है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इन इच्छुक किसानों से धान की अधिप्राप्ति जो है समय वह किया जाए। ससमय के मतलब हो गया कि समय रहते जो है जो भी धान अधिप्राप्ति के कार्य हैं वो कर लिया जाए और किसानों को जो है निश्चित समय में जो है उनका पैसा जो है उनके अकाउंट में चला जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है, मान के चलिए नोटे हैं, यानी कि नोट में लिखा गया है कि अतः खरीफ विपणन मौसम 21-22 में धान अधिप्राप्ति हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन किसानों को उनकी भूमि संबंधी विवरण अपलोड कराते हुए इच्छुक किसानों से राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल के माध्यम से धान अधिप्राप्ति कार्य समय प्रारंभ भी किया जाए। यानी कि समय रहते हुए जो है जो भी मान लीजिए धान अधिप्राप्ति का काम है और अपलोड करना हो डॉक्यूमेंट, ये जो है कृषि समूह हो चाहे कृषि पदाधिकारी हो, वो जो है काम जो है समय रहते हुए कर लिया जाए ताकि किसानों को जो है यहाँ पर पैसा दे दिया जाए। यहाँ पर देखिए सभी विभाग के जहाँ पर ये एक प्रोसेस होते हैं, काम होते हैं, सभी विभाग के जो है जो अपर लेवल के अधिकारी होते हैं यानी कि सचिव जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर निर्देश जारी कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर सहकारिता विभाग हो गया जहाँ से आपको पैक्स के माध्यम से धान जाता है, कृषि विभाग हो गया जहाँ से किसानों का सत्यापन होता है कि बिहार के किसान हो गए, और यहाँ पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के हो गए जहाँ पर ये जो खाद्यान्न जो है जहाँ जाता है उसका सचिव हो गए। यानी कि जो भी अपर यहाँ पर अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो खरीफ फसल धान है वो नवंबर तक जो है आप लोग का कटनी होना है, तो वो जो है फसल जनवरी आते आते सबका जो है पैक्स में धान ले लिया जाए और उसका जो है पैसा जल्द से जल्द डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट के खाते में चला जाए। अगर दोस्तों आप किसान निबंधन आप नहीं जानते हैं कैसे करना है तो आप ज्ञान तक सर्च करिएगा, किसान निबंधन, वो आपका वीडियो आएगा, वहां से आप जो है देख सकते हैं। और सहकारिता के लिए भी वीडियो हमने आपको बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं कैसे आपको रजिस्टर करना है, सारा चीज़ आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।